नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का आज दूसरा क्लास होगा। फर्स्ट क्लास जो नहीं देखे हैं जो जाके देख लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत एवं पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौते, इधर हो जाएगा संधि या समझौते, इधर संबंधित देश हो जाएगा और इधर संधि समझौते की प्रकृति हो जाएगा। तो फर्स्ट समझौता था कि शारदा या महाकाली समझौता, यह भारत और नेपाल के बीच हुआ था और इसकी प्रकृति थी कि वर्ष 1996 की महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। अगला है कोसी नदी समझौता और यह भारत और नेपाल के बीच हुआ था और इसकी प्रकृति थी कि नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 का समझौता 1966 में संशोधित हुआ था। अगला है गंडक समझौता, गंडक नदी समझौता। गंडक नदी समझौता भारत और नेपाल के बीच हुआ था और इसकी प्रकृति थी कि नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में वर्ष 1959 का समझौता। अगला है गंगा समझौता। गंगा समझौता भारत और नेपाल के बीच हुआ था और इसका प्रकृति है कि फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में वर्ष 1996 की भारत बांग्लादेश संधि। अगला है सिंधु नदी तंत्र, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज व इनकी प्रमुख सहायक नदियां। और यह सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसकी प्रकृति थी कि सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल 1960 में समझौता हुआ था। अगला है कि जल ढाका, चुखा, ताला, मांगदेहू आदि जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो भूटान में भारत के सहयोग से निर्मित हुआ है। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 ईस्वी में हुई थी। तेलुगु परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो तेलुगु परियोजना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की प्रमुख संयुक्त परियोजना है। अगला है मयूराक्षी परियोजना किन राज्य में स्थित है? तो मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दिया था। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर निर्मित है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिंद्रापोंग जो असम में है। अगला है किशनगंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किशनगंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। मेजा बांध जो राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर हुआ है। बलगिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बलगिहार पन विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी या नहर, परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि में महत्वपूर्ण है। अगला है कि कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो कल्पसर परियोजना गुजरात में अवस्थित है। तिस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तिस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में स्थित है। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन चिनाब नदी पर निर्मित किया गया है। अगला है कि तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मलप्पुरम के निकट तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यानी कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? तो तुंगभद्रा परियोजना है और यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। अगला है कि कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुदुचेरी को है।
चलिए अब विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी जल का विभाजन को देखते हैं। इधर राज्य हो जाएगा, इधर जल की बंटवारा हो जाएगा या जल की मात्रा हो जाएगा। तमिलनाडु जहां 419 टीएमसी विद्युत जल की मात्रा उपयोग करता है। कर्नाटक 270 टीएमसी जल उपयोग करता है। केरल 30 टीएमसी जल उपयोग करता है और पुदुचेरी 7 टीएमसी जल उपयोग करता है। अगला है कि भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए कौन कौन परियोजना लाया था। तो पहला है कोसी मेची, जो कोसी और घाघरा को जोड़ता है। गंडक गंगा घाघरा और यमुना को जोड़ता है। शारदा यमुना गंगा दामोदर स्वर्ण रेखा को जोड़ता है। महानदी गोदावरी कृष्णा को जोड़ता है। केन बेतवा पार्वती और काली सिंधी चंबल को जोड़ता है। पार तापी नर्मदा दमन गंगा और पिंजाल को जोड़ता है। वेदती वर्धा नेत्रवती और हेमावती को जोड़ता है। अगला है जो नदियां हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रभावित होती आ रही है तो उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं।